मरने वाला हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा धरती पर वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। है धन्य जवान वो अपने और धन्य है उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। 73वें स्वतंत्रता दिवस की समस्त देशवासियों को बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ में डॉक्टर ममता शर्मा एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने चैनल माधव मंथन में। सबसे पहले तो मैं बहुत सारा शुक्रिया आप लोगों का अदा करना चाहूँगी कि आप लोग इस चैनल को बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत एप्रिसिएशन दे रहे हैं और मुझे बहुत मोटिवेशन दे रहे हैं। अगर आप में से किसी ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो अब बात करते हैं इस स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के बारे में। तो भाई, चाहे स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस, हम भारतीय हर बार बहुत ही एंथुसियास्टिक वे में अपने सारे त्योहारों का आनंद लेते आए हैं, इन पर्वों का आनंद लेते आए हैं। अब भाई, पर्वों का आनंद ले भी क्यों ना, क्योंकि यही तो 2 दिन होते हैं जब हमारी सोई हुई देशभक्ति जाग जाती है। यही तो 2 दिन होते हैं जब हमें याद आता है कि हम भारतीय हैं। यही तो 2 दिन होते हैं जब हमें छुट्टी मिलती है अपने घर, परिवार, रोजगार की कुछ जिम्मेदारियों से, और तब हमें याद आता है कि इस देश के लिए भी हमारा कुछ तो फर्ज है, और फिर उस फर्ज को हम पूरी जिम्मेदारी से निभाते भी हैं। अब चाहे कार ले लीजिए, स्कूटर ले लीजिए, बाइक ले लीजिए, हर जगह आपको उस दिन छोटे छोटे राष्ट्रीय ध्वज सबकी कारों पर, सबके व्हीकल्स पर लगे हुए मिलेंगे। बहुत सारे लोगों के मुंह पे आपको ट्राई कलर्स प्रिंट किए हुए मिलेंगे। बहुत सारे लोगों के घर के बाहर नेशनल फ्लैग लगा हुआ मिलेगा। बहुत सारे लोग आपको ट्राई कलर्ड कपड़ों में दिखेंगे। बहुत सारे लोगों के व्हीकल्स के ऊपर, घरों में, बच्चों के हाथों में ट्राई कलर बैलून्स दिखेंगे। अब इतना ही काफ़ी है ना भाई, 2 दिन राष्ट्र के लिए इतना कर दिया, ये क्या कम है? अब इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहाँ लोगों को एक दूसरे से बात करने की भी फुर्सत नहीं, आप कहाँ राष्ट्रभक्ति की उम्मीदें करे बैठे हो? अरे भाई, 2 दिन निकाल लेते हैं, उन 2 दिनों में राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाते हैं, रंगीन तिरंगे कपड़े पहन लेते हैं। इससे ज़्यादा आप उम्मीद भी क्या करते हो? अब फिर अगले दिन चाहे वो हमारे राष्ट्रीय ध्वज कहीं कूड़े में पड़े हों, व्हीकल से निकाल के कहीं भी फेंक दिए हों, बच्चे उनसे खेल रहे हों, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? एक दिन तो हमने लगाया ना। अब अगले दिन वो फीके तो फीके। अब इतनी चिंता हम करने के लिए समय कहाँ से लाएं भाई? इतने झंझटों में फंसा हुआ कोई इंसान कैसे याद रखे कि देश के लिए भी हमारे कुछ फर्ज बनते हैं? इसलिए 2 दिन दिल लगा के अपने फर्जों को बजा लेते हैं, उसके अगले दिन भूल जाते हैं और तिरंगे को तय करके अलमारी में रख देते हैं और राष्ट्रभक्ति को बड़ी गहरी नींद में अगले 6 महीने के लिए सुला देते हैं। फिर 6 महीने बाद राष्ट्रभक्ति जाग जाती है और फिर हम उसी एंथुसियास्टिक वे में सेलिब्रेशंस भी कर लेते हैं। अब राष्ट्र तो राष्ट्र ही है यार, कहीं जाने वाला तो है नहीं। कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। अब भाई, जो लोग आज़ादी के लिए लड़े, हमें क्या पता कि वो लोग सही में आज़ादी के लिए लड़े। अरे हो सकता है किसी ने हाथ जोड़े हों, पैर छुए हों, चरखे चलाए हों और आज़ादी आसानी से मिल गई हो। अब राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या सुभाष चंद्र बोस, हो सकता है ये उस वक्त ना भी लड़े हों, हमें क्या पता। अरे भाई, आज की डेट में
देश के लिए कितने देशभक्त तैयार खड़े हैं, आप ही देख लीजिए। अभी आप सोशल मीडिया पर भारत माता की जय लिखिए, 50 लोग उस पर हार्ट की इमोजी भेज देंगे या तो देशभक्ति के लिए 2 नारे लगा देंगे। अगर कोई भी देश के खिलाफ कुछ बोलेगा तो एंग्री इमोजी भेज देंगे। इतना तो करते हैं ना, और उससे ज़्यादा क्या उम्मीदें करते हैं भाई आप। और आगे जाके देश पे कोई संकट आएगा भी तो हम सब तो तैयार ही है ना। देश को कोई जलाएगा ना तो हम एंग्री की इमोजी भेजेंगे ना, तो वो डर जाएगा मिलियंस में एंग्री की इमोजी देख के। और इतना ही तो हम कर सकते हैं भाई, इससे ज़्यादा आप उम्मीद भी क्या करते हो। इतना ही तो कर सकता है एक आम नागरिक। अब देश के लिए सोचने लगे तो घर परिवार के लिए सोचने का टाइम कब मिलेगा। अरे जिन लोगों ने देश के लिए जान दी वो उनका प्रॉब्लम था, उनके सेंटिमेंट्स थे, हमें क्या, हमें तो इजीली मिला है ना। आज है कल चला जाएगा तो भी चलेगा भाई। हम अपने बच्चों के लिए साम्राज्य बनाकर जाएं वो जरूरी है। देश सुरक्षित रहे कि ना रहे ये क्या जरूरी है। अरे देश कहाँ जाएगा, यहीं तो रहेगा। आज नहीं तो कल फिर कोई ना कोई सुखदेव और भगत सिंह जैसे सिरफिरे आएंगे और बचा लेंगे हम सबको। हम क्यों एफर्ट करें, हमारा काम केवल 2 ही दिन एफर्ट करने का है, वो हम बखूबी करते हैं। इससे ज़्यादा उम्मीद ना करना। कल देखना सुबह से ही व्हाट्सएप पे लाइन लग जाएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और न जाने कैसे कैसे महान लोगों के और महान मैसेजेस आपको पढ़ने को मिलेंगे। लेकिन उसके अगले दिन अगर कोई देश को गंदा कर रहा हो ना, अगर कोई राष्ट्र को गालियां दे रहा हो, अगर कोई भारत माता के लिए अपशब्द बोल रहा हो, अगर कोई देश को जला रहा हो, अगर कोई राष्ट्रद्रोह की बातें कर रहा हो, तो हम बीच में नहीं बोलते। ये सब काम हमारे नहीं है। अरे पुलिस के है पुलिस करे, सरकार की है सरकार करे। और मोदी जी किस लिए बिठाए थे, पूर्ण बहुमत से बिठाए थे ना मोदी जी, तो वो करें। हर काम हमारे ही करने का है क्या, टैक्स देते हैं ना हम, तो बस उतना ही उम्मीद करने का, उसके आगे नहीं। और दूसरी बात, हमारा काम इस देश में रहकर एंजॉय करने का है। देशभक्ति के लिए ना हमने कुछ लोग छोड़ रखे हैं, वो कर लेते हैं, सोशल मीडिया पे हल्ला गुल्ला कर लेते हैं, लगे हैं ना देश को बचाने में, उनको करने दो। ये ऐसे फालतू के काम हम पढ़े लिखे लोगों को शोभा नहीं देते। फिर ज़्यादा देशभक्ति की बातें करते हैं ना तो लोगों को लगता है अरे ये तो कैसा देशभक्त है, ये कितना देशभक्त बनता है। इसलिए हम इन पचड़ों में नहीं पड़ते। तो भाई ये है हमारी तैयारियां। और हाँ, इस बार तो हमने मास्क भी खरीदा है, ट्राई कलर मास्क। अरे अगले दिन उसको धोए, इसको साफ करे, उसको कूड़ेदान में डाले, उससे हमें क्या, एक दिन तो पहनेंगे। अब जब हमारी देशभक्ति का इतना गुणगान हो ही गया है तो कभी फुर्सत मिले ना तो 5 मिनट यूट्यूब पर जापान के लोगों की हैबिट्स और उनका राष्ट्र के प्रति प्रेम, इस पर भी नज़र डालिएगा, ज़रूर डालिएगा और ज़रूर सोचिएगा। इसी के साथ मैं फिर मिलूँगी अपने अगले वीडियो में। मुझे भारतीय होने पर गर्व था, गर्व है और मरते दम तक रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद।